तो हाई वोल्टेज टकरा थोड़ी देर बाद होगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एक्सप्रेस न्यूज के एडिटर स्पोर्ट जाहिद मकसूद साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे दिल्ली से सीनियर भारतीय सहाफ़ी डॉक्टर विमल मोहन और लाहौर से साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि अहम तरीन मामले पर यह बात है और मौसम के हवाले से बात करेंगे कि आज के मैच में मौसम जो है वो किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। ऐसा देखें, जिन इलाकों में ऑस्ट्रेलिया के खुश्क साली थी वहाँ पे चंद दिन पहले बारिशें शुरू हो गई और शदीद बारिश ने पूरी दुनिया के शायकीन क्रिकेट को जो है एक झटका लगाया था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का हाई वोल्टेज टकरा जिस पे ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है और आईसीसी को भी इसका एहसास है, क्योंकि 1,04,000 की गुंजाइश है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और हाथों हाथ आधे घंटे में टिकटें बिक गई थी। इसलिए एक बड़ी मायूसी की कैफियत थी कि अगर मैच ना हो सका या इसको महदूद कर दिया गया कम अज़ कम ओवर्स पे। और आपको याद होगा रोहित शर्मा ने भी एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मज़ा तो तभी आएगा जब पूरे ओवर खेलने को मिले। तो आज की इतला ये है कि मौसम साफ़ हो चुका है, अलबत्ता ठंडी हवाएँ चल रही हैं और इम्कान पैदा हो गया कि पूरे ओवर्स का मैच होगा। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा शायकीन क्रिकेट को, जिसका मुद्दतों इंतजार किया जाता है, जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। डॉक्टर विमल, आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा कि इस मैच पर दुनिया भर की नजरें लग जाती हैं, तमाम जगहों पर जो शायकीन है वो टीवी स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की हैसियत से कैसे कंपैरिजन करेंगे इस मैच का? सबसे पहले तो नमस्कार जाहिद साहब, आपकी बात मैं सुन रहा था और मेलबर्न में अभी ठीक 2 मिनट पहले मेरी जो बातचीत हुई है वहाँ उसके मुताबिक एक अच्छी बात यह है कि दुनिया भर के जैसे मेट्रोलॉजिस्ट मौसम विभाग जो पे कई बार गलत जानकारी होती है, तो ऑस्ट्रेलिया उससे अलग नहीं है। रोज अखबार में खबरें छप रही थी कि 80% बारिश होगी, लेकिन वहां पे धूप खिली हुई है। एक जरूर बात कही जा रही है कि 1 घंटे के बाद जब मैच शुरू होगा उसके 1 घंटे के बाद बारिश के आसार हैं। ऐसे में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो मुझे लगता है। और माफी चाहूंगा आपसे कि आप लगातार शाहबाज, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के नाम तो ले रही थी, लेकिन आपके यहाँ से आपने शादाब का शायद नाम नहीं लिया, जो कि मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इसमें हो सकते हैं। हमारे यहाँ से आपने मोहम्मद शमी का नाम नहीं लिया, जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कहें ये टैक्टिकल गेम होगा। जाहिद साहब इससे जरूर इत्तेफाक रखेंगे कि ये 1 या 2 प्लेयर पे नहीं रहेगा, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है उस पर टॉस इंपॉर्टेंट होगा। उसके हिसाब से भी टैक्टिक्स जो ऐसे भी इंडिया पाकिस्तान का जो गेम होता है वो टैक्टिकल बहुत ज्यादा हो जा रहा है और अच्छा गेम देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड नहीं हो रहा है। तो उस लिहाज से कहें तो मुझे लगता है कि टैक्टिकल गेम होगा। जो एक समय में शोएब अख्तर को लेके जो बात हमेशा होती रहती थी हर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेके, इस बार शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, कई प्लेयर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं मुझे लगता है। और मेलबर्न में मेरी अभी बातचीत हो रही थी, वहां से 1 लाख दर्शक पहुंच गए हैं और जैसा कि पूजा या त्योहार में जो माहौल होता है उस तरह का है। तो ये सुपर एक्साइटिंग मैच की उम्मीद है। और जैसा जाहिद साहब बता रहे थे कि स्टेडियम को तुरंत 15 मिनट में क्लीन किया जा सकता है, बारिश ठहरती नहीं, लेकिन वेदर कंडीशन अगर ओवरकास्ट होता है ऐसे हालात में पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं इंपॉर्टेंटली, खासकर शाहीन अफरीदी जैसे गेंदबाज जो हैं, या हमारे यहाँ मोहम्मद शमी या मोहम्मद शमी या स्विंग कुमार, भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स हैं, इनका रोल अहम हो जाएगा। ठीक है, अजहर खान साहब की जानिब रुख करते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जैसा कि डॉक्टर विमल भी बता रहे थे कि बारिश जो है वो असरअंदाज हो सकती है। इत्तलात के मुताबिक अगर अबर आलूद मौसम है तो जो टीम टॉस जीतेगी उसको पहले फील्डिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और जिस मैच का आपने जिक्र किया है वो मेरा ख्याल है कि तमाम शायकीन क्रिकेट की जो नजरें हैं वो इसकी तरफ इस वक्त मकसूल हैं। और जहां तक टॉस का ताल्लुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी टीम टॉस जीतती है अगर कहीं भी बारिश का अंदेशा बढ़ जाता है और उसका अमल दखल बारिश का हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि उसमें फिर जो टीम भी टॉस जीतेगी वो ये प्रेफर करेगी कि पहले बॉलिंग करे, क्योंकि मेलबर्न की ये ड्रॉप इन पिच है और इस पर अभी तक कोई क्रिकेट तो नहीं हुई। और देखना ये है कि ये ठंड भी है और मौसम में मॉइस्चर भी है, तो हो सकता है कि पिच जो है उसमें कुछ नमी रह गई हो और जिसकी वजह से जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अपने इनिशियल 6 ओवर जो हैं उससे वो फायदा उठा सकते हैं।
ठीक है जाहिद साहब, आपसे भी इसी पर जानना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करें या बॉलिंग? देखिए अगर रिकॉर्ड्स को सामने रखा जाए, क्योंकि क्रिकेट में रिकॉर्ड्स के तनाज़ुर में ही बात की जाती है, तो मेलबर्न एक तो इनकी बाउंड्री बहुत बड़ी है, यहाँ पे रोहित शर्मा, बाबर आजम दोनों कप्तानों को एहसास है कि यहाँ छक्कों की बारिश नहीं होगी, अलबत्ता भाग कर रन लेने पड़ेंगे, चौके होंगे। थोड़ा सा पिछला रिकॉर्ड मैं देख रहा था तो यहाँ पे इंडिया ने 4 मैचेस खेले हैं, एक में बारिश हो गई थी, 2 वो जीता, 1 ऑस्ट्रेलिया, जबकि पाकिस्तानी टीम 2010 में सिर्फ 1 मैच खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और बड़े क्लोज मार्जिन से 2 रन से पाकिस्तान हारा था। तो हाईएस्ट स्कोर जो यहाँ पे किया वो इंडिया ने किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 184 किए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 182 किए हैं। इसके अलावा जितने भी मैचेस हुए हैं 130, 40, 50 इतने रन तक मैचों का फैसला होता रहा। और मुझे लगता है कि जैसे दोनों टीमें वैसे तो बुनियादी तौर पर चेज़ को पसंद करती हैं, और अगर 150-60 टीम कर जाती है और पूरे ओवर खेल जाती है कोई टीम, बारिश डिस्टर्ब नहीं करती, तो एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। जाहिद साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे? जैसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की जो ग्राउंड्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, यहाँ पर चौकों से ज़्यादा छक्के जो हैं वो लग सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, आप इसे कितना मुत्तफिक हैं? नहीं, यकीनी तौर पर जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि यहाँ पे छक्कों का ज़्यादा इम्कान कम होता है, जो कि T20 के शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं। लेकिन टॉस का जहाँ पे पहला आपने क्वेश्चन किया था, अभी देखें जितने मैचेस 3 मैचेस हुए हैं, तो अभी आयरलैंड ने टॉस जीता, पहले खेली 128 पर आउट हो गई, अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले खेली 118 पे आउट हो गई, लेकिन न्यूजीलैंड ने तमाम माहिरीन के तजियों को गलत साबित कर दिया और मोस्टली ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी है, क्योंकि माजी के रिकॉर्ड्स के तनाजुर में शायद बात की जा रही थी। टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फील्डिंग को प्रेफर की और फिर न्यूजीलैंड ने जैसी बैटिंग की है 200 रन उन्होंने बना डाले और आसानी के साथ मैं समझता हूँ पूरे मैच में न्यूजीलैंड हावी रही। तो आज मेन चीज़ जो है वो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना और फील्डिंग जो है ये भी एक अहम रोल प्ले कर सकती है आज के मैच में। बिल्कुल, डॉक्टर की जाने भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर बताएं अपने नाजरीन को कि इस हाई वोल्टेज टाकरे के लिए जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कितने पुरजोश हैं, क्या कहते हैं, वो भी सुन लेते हैं। बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा और बेस्ट विशेस, गुड लक पाकिस्तान, और इंशाल्लाह वो जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है और पूरा यकीन है कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। जिस तरह की फॉर्म चल रही है प्लेयर्स की और जिस तरह का उनका कॉन्फिडेंस है, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। होपफुली उम्मीद है कि रिजल्ट हमारे हक में बेहतर होंगे। मैं हमेशा से वोट पाकिस्तान के करती हूँ और हमेशा पाकिस्तान कभी जीता है कभी, और लेकिन मेरा हमेशा वोट पाकिस्तान के साथ है और मैं सिर्फ पाकिस्तान इस बार भी जीतेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच मेरी दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। जैसे पिछले वर्ल्ड कप में T20 में 2021 में हम लोगों ने चेज़ किया है। अपने प्लेयर से पूरा यकीन है, उम्मीद है कि वो जिता देंगे और टॉस बस हम जीत जाएं। तो शायकीन क्रिकेट काफ़ी पुरजोश हैं और बस कुछ ही देर रह गई है जब इस मैच का आगाज़ होगा। आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करेंगे और इस गुफ्तगू का सिलसिला भी यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। तो एक बार फिर से आपको इस खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब कहिएगा, टॉस इंडिया जीत चुकी है, पहले फील्डिंग का फैसला किया है, पाकिस्तान को कितना टारगेट सेट करना चाहिए? हिफ्जा, जैसे हम पहले जिक्र कर रहे थे टॉस से पहले कि दोनों टीमें जो हैं चेज़ को प्रेफर करती हैं और हल्की सी ग्रास भी पिच पर बताई जाती है, हवा चल रही है, लकी हैं रोहित शर्मा टॉस जीतने में। लेकिन जैसे बाबर आजम ने कहा 160 और 70 करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ 150-55 के ऊपर अगर पाकिस्तान कर जाता है, करने में कामयाब होता है, तो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो इंडियन बैट्समैनों को इसके अंदर रोक सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साबिक कैप्टन माइकल क्लार्क का कहना था कि आज की पिच जो है बैटिंग है और मेरे ख्याल में जिस टीम को टॉस जीतना चाहिए उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। इस पर बड़े कमेंट्स भी दिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इब्तदाई ओवर जो है वो संभल कर खेलना होगा, बाबर आजम को, रिजवान को, और बाद में एक लंबा स्कोर भी हो सकता है। लेकिन एवरेज जैसे मैंने जिक्र किया था इस ग्राउंड में कि 182 और 184 की इंडिया के रन्स छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के 182, तो यहाँ पे 130, 40, 50 इतने रन्स में ही मैच जो है इंटरेस्टिंग माजी में खेले जाते रहे। तो आज पाकिस्तानी टीम को जो है पहले बैटिंग करनी पड़ रही है। रोहित शर्मा जो है टॉस जीत चुके हैं, तो मैं समझता हूँ इब्तदाई प्लेयर्स अगर संभल कर खेलेंगे, वो खेलते हैं सुपर ओवर्स में, प्ले 6 ओवर्स में बहुत कम स्कोर करते हैं, थोड़ा सा मेनटेन करते हुए अपनी इनिंग्स को बिल्डअप करना होगा। ठीक है, अजहर खान साहब की जानिब रुख करेंगे। कहिएगा सर, पाकिस्तान जो है वो टॉस हार गया है, इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबर आजम भी यही चाहते थे कि अगर वो टॉस जीते तो वो पहले फील्डिंग करना चाहते। अब आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए जी, जो टॉस है ना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये तो टॉस ऑफ द कॉइन है, या हेड आ जाए या टेल आ जाए। जब टीम टॉस जीतती है तो वो आपकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। और मगर जो टॉस हारने के बाद आप क्या फील करते हैं कि आपके ड्रेसिंग रूम में ये बात हुई है कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है, हवा किस डायरेक्शन की चल रही है, नया गेंद जो है अगर हम टॉस हार गए तो ओपनर्स को किस तरह उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये सारी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस जो है ना, ये हमें मैच से पहले प्लान ए जो है वो बना लेना चाहिए। और आई थिंक कि पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने जरूर बनाया होगा। अब जब एकदम आप टॉस हारते हैं ना और टीम दूसरी कहती है आप बैटिंग करें, तो उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि दोनों पाकिस्तान के ओपनर्स बहुत फॉर्म में हैं, अच्छी रन्स कर रहे हैं। इनको पहले 6 ओवर जो है पावर प्ले के, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल बॉल छोड़ कर खेलें। जहां पर भी आपको बॉल मिले आप रन करने की कोशिश करें। और जैसा कि जाहिद मकसूद साहब ने कहा कि 180 या 170 का जो टारगेट, अगर 150 रन तक पाकिस्तान जो है वो अपने माइंड में ये रखे कि अगर 140 135 के पर 19वां और 20वां ओवर पाकिस्तान की टीम में और बैट्समैन है पाकिस्तान के पास, तो आखिरी 2 ओवरों में आप 30 रन भी कर सकते हैं। और तो फिर आपका जो ग्रैंड टोटल है वो 175 और 180 के करीब चला जाता है। तो ये T20 गेम जो है ना, ये आजकल मॉडर्न गेम में वेरिएशन का बहुत काम आ गया है। पैडल स्वीप आ गई है, स्विच हिटिंग आ गई है, रिवर्स स्वीप आ गई है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमें हमारी जो पहली जोड़ी है रिजवान की और बाबर की, उनको बहुत ही इत्मीनान के साथ बड़े रिलैक्स होकर खेलना है। और अच्छी अगर वो पहली विकेट की पार्टनरशिप दे गए तो ये फिर इंडिया के लिए चेस करना जो होगा, अगर 170 160 रन पाकिस्तान ने किए तो फिर इनके लिए मुश्किल पेश आ सकती है। जाहिद साहब, जैसा कि बाबर और रिजवान से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं और जो हमारी ओपनिंग जोड़ी है उसको तो संभल कर खेलना ही चाहिए, लेकिन मिडिल ऑर्डर पर भी तो जिम्मेदारी आयद होती है। उसके मसाइल हमने देखे। मिडिल ऑर्डर के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इफ्जा तनकीद तो काफ़ी की गई मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन अब मौका नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम ने खेलना है। और फ़खर जमा का एक दिन पहले बता चुके थे बाबर आजम कि वो पूरी तरह फिट नहीं है, टीम में नहीं होंगे। तो अभी स्क्वाड मेरे सामने नहीं है प्लेइंग 11 का, लेकिन ज़ाहिर है शान मसूद होंगे, इफ्तिखार होंगे, आसफ़ होंगे, हैदर अली होंगे। तो मैं समझता हूँ जिम्मेदारी अदा करेंगे। हैदर का खुशकुन था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आखिरी इनिंग्स में बहुत उम्दा तौर पर खेलना। इफ्तिखार भी डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, जैसा अजहर खान साहब ने कहा कि 17-18 ओवर में अगर 140 बना जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर में पीछे आसफ़ है, नवाज़ को हम इग्नोर कर रहे हैं। नवाज़ ने हर मैच इंडिया के खिलाफ खास तौर पर बहुत अच्छा खेलते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, बैटिंग भी। और शादाब भी कह चुके हैं कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक वो पहले नंबरों पर आने के लिए भी तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीम अच्छी फाइट दे सकती है, लेकिन ज़ाहिर है एक अच्छा बिल्डअप करना होगा स्कोर पाकिस्तान को, और टारगेट इतना देना होगा ताकि हमारे बॉलर्स को उतना एडवांटेज मिले। और इसके अंदर जो है भारत की बैटिंग बहुत मजबूत है। रोहित शर्मा है, राहुल फार्म में है, सूर्या कुमार यादव जो है नो डाउट इस वक्त T20 के बेस्ट बैट्समैन गिने जाते हैं। कोहली भी फार्म में आ चुके हैं, हार्दिक पांड्या है। एक लंबी बैटिंग लाइन है, लेकिन इस प्रेशर से हट के, क्योंकि ज़ाहिर है ये इनमें से सारे प्लेयर उस वक्त भी मौजूद थे जब पाकिस्तान जीता। एशिया कप में पाकिस्तान एक मैच हारा और एक पाकिस्तान मैच जीता। जो हारा था वो बहुत ही क्लोज फाइट थी। तो एक अच्छा मैच पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमें भी यही इंतज़ार है कि एक अच्छा मैच जो है वो हमें देखने को मिलेगा, और यकीनन ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इंडिया से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ डॉक्टर विमल मोहन मौजूद थे, और इसके साथ साथ अजहर खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका।